Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 23rd of जून. आज तारीख है 23 जून और देख लेते हैं मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है. डेली टाइम फ्रेम पे आज देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स और हम उन्हें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप एक मोमेंटम देखेंगे ना, मार्केट का मेजर मोमेंटम इज ऑन अपसाइड बट इट इज टेकिंग अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो निफ्टी का मोमेंटम, मेजर मोमेंटम अपसाइड में है. ठीक है, अब क्या है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है. कल भी हमने ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई है हमारा 18,887, लेकिन हमने कल जो हाई लगाया 18,886 के आसपास कल का हाई लगाया था. तो अब ये देख, यानी कि 1-1.5 पॉइंट से हम अपना ऑल टाइम हाई जो है टच करना चूक गए. यानी कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई टच करने में मार्केट को प्रॉब्लम हो रही है. अपर साइड में पीपल आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है मार्केट को ऑल टाइम हाई टच कराने में. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑल टाइम अपना हाई टच नहीं करेगा, इट कैन, बट ऊपर की तरफ हमें प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप दूसरे इंडेक्सेस देखेंगे लाइक बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है. अपर साइड में जब ऑल टाइम हाई हमारा 44,400 या 44,500 कंसीडर कर लीजिए, 44,500 ऑल टाइम हाई इसका जो अपनी रिसेंटली इसने बनाया है 44,500 के आसपास, इसके ऊपर जाने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है. ये कंसोलिडेशन लगभग पिछले 15-20 दिन का कंसोलिडेशन है. तो मार्केट में जब इस तरह का कंसोलिडेशन होने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट टू डिसाइड इट्स फैक्टर और डिसाइड इट्स मोमेंटम. तो बेसिकली यही कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट का जो ये जो रेंज है, दिस रेंज इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, राइट. मार्केट का को अपर साइड में ले जाने के लिए अगर कहें तो अपर साइड में ले जाने के लिए मार्केट को मोमेंटम चाहिए और उस मोमेंटम में अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा तभी ये अपर साइड में जाएगा. हालांकि ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी कहा जा सकता है, हेल्दी कंसोलिडेशन भी कहा जा सकता है अपने हायर लेवल्स से लेके. लेकिन ये कंसोलिडेशन अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है. पिछले 15-20, अगर ये आप यहाँ पे आप कैंडल काउंट करेंगे तो 4 इधर, 4 8 और 4 12 और 4 16, तो 15-16 दिन से लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा का जो ट्रेडिंग डेज के हिसाब से आधे महीने से भी ज़्यादा हम अपने यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुके हैं. मार्केट ने ये देख रहे हैं मार्केट कितना ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है. तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है. 15-20 दिन का कंसोलिडेशन इसका बहुत ज़्यादा हो गया है. अब मार्केट को एक दिशा निर्धारित करनी चाहिए. देखिए, मार्केट ने कभी भी इतने 15-20 दिन का कंसोलिडेशन नहीं देखा है. बीच में कुछ कंसोलिडेशन आपने देखे होंगे 7-8 दिनों के, लेकिन ये 15-20 दिन का कंसोलिडेशन इतना, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है. फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं. फिन निफ्टी के भी देखिए, मार्केट में यहाँ पे भी आपने एक कंसोलिडेशन देखा है. ये पूरा बॉक्स अगर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है हमारे लिए 15-20 दिन से भी ज़्यादा का. यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है. अगर आप ये काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे निकल के आता है लगभग, आई थिंक, जस्ट काउंट, चलिए काउंट ही कर लेते हैं इसको, फ्रॉम हियर टू हियर. सो दीज आर 38 बार्स. तो पिछले 38 दिनों से हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो इस बात को ध्यान में रखिए कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. अगर यहाँ पे नहीं भी काउंट करेंगे, आप इस चीज़ को नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से भी गेज करेंगे, तो ये पूरा कंसोलिडेशन यहाँ से यहाँ तक का लगभग 33 बार्स आर देयर. ये पूरे 33 बार है. तो 33 दिन का कंसोलिडेशन अपने आप में बहुत बड़ा है. ये कंसोलिडेशन अब ब्रेक होना चाहिए अप साइड में या डाउन साइड में. अपर साइड में रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्ट होकर नीचे आ रहा है. इसका मतलब ये है कि मार्केट इज टेंड टू गो ऑन डाउन साइड. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर बार बेच के, प्रॉपर्टी बेच के पुट खरीद लें, लेकिन जो मार्केट का स्ट्रक्चर कह रहा है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अब सीधे चलते हैं लेवल्स पे. देखिए, अब हम आते हैं सीधे
1 आवर टाइम फ्रेम पे और चार्ट है फिन निफ्टी का। हम आज सबसे पहले फिन निफ्टी की चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि अब लिक्विडिटी फिन निफ्टी में ठीक ठाक दिखने लगी है, तो हम इसको भी अपने मेजर इंडेक्सेस में काउंट करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। और सी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। आवरली टाइम फ्रेम है फिर निफ्टी का, ध्यान रखिएगा। आज हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बनेगा जिसको हम S1 कहते हैं, इट विल कम अराउंड दिस। सो इट इज S1, सॉरी इट इज S1 सपोर्ट 1, इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, ये करीब 19,530 के आसपास या 522 की जो रेंज होगी, ये हमारी 19,530 की रेंज है। इसको हम S1 के रूप में कंसीडर करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे रिट्रेस करके अपर सस्टेन करके अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, तो रेजिस्टेंस हमारा होगा 19,619 का। तो देखिए, मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके अपर साइड में जाएगा, यानी कि 19,619 या 20 के आसपास, और फिर वहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं किया और इसने तुरंत ब्रेकडाउन देना शुरू किया, तो फिर हम यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक दिया 19,620 या 22 के आसपास, और फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट यहाँ पे सीधे जिगजैग करके नीचे आ जाएगा अप टू दिस 19,522 से लेके 20 की रेंज। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, S1 जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। सो ये S1 जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी। मार्केट अगर यहाँ पे किसी तरह का बियरिश पैटर्न बनाता है, बियरिश हैमर, ग्रेवस्टोन, या फिर बियरिश इनगल्फिंग, इस तरह की किसी पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो 19,500 का लेवल, 19,500 का लेवल अगर टूटता है मार्केट में, 15 मिनट सस्टेन कर गया, तो ये मान के चलिए कि हम आज ही के दिन में 19,390 से लेके 19,400 की रेंज देख सकते हैं। ये होगा हमारा S2 सपोर्ट 2, जिसको हम कहते हैं हमारा मेजर सपोर्ट, और इसको ब्रेक करने के बाद एक माइनर सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखता है 19,380 के आसपास। तो 19,380 का जो रेंज है, ये इसका माइनर सपोर्ट है। मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया तो सीधे हम आ जाएंगे 19,310 पे। आई मे साउंड सम बेयरिश, मैं थोड़ा सा बेयरिश साउंड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर हमें अभी इसी तरह का दिख रहा है। अपर साइड में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं उनकी भी हम चर्चा यहीं पे कर लेंगे। फिन निफ्टी में अब देखिए, अपर साइड में सारे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे आपको 19,618 या 620 के आसपास, ये होगा इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसको क्रॉस करते हैं 19,650 के आसपास, दिस वन, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन कर गए 19,650 की जो रेंज है, यहाँ पे सस्टेन कर गए 15 मिनट, तो हमें ट्रेड करना चाहिए अप टू दिस 19,720 से लेके 22 की रेंज तक। ये हमारा होगा मेजर रेजिस्टेंस जोन, राइट। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे S1 S2 क्रिएट कर देता हूँ और R1 R2, सो दैट आप काफ़ी आसानी हो जाए आपके लिए। सो दिस इज S1, अगेन दिस इज S2, and this is R1, resistance 1, and here is R2. R2 and R3. This one should be should act as an R3, right? तो इसको हम R3 के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस 3 और टारगेट 3। तो ये होगा हमारा R3। अगर R2 का सस्टेन कर गया तो फिर R3 तक टारगेट या फिर R3 तक हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। फिन निफ्टी की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब सीधे चलते हैं अपने बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जिसको कह सकते हैं कि हमारे जो लेवल्स थे वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
नो ट्रेड जोन होगा 44,080 के से लेके 44,200 तक की जो रेंज है, ये हमारी नो ट्रेड जोन होगी। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं। 44,080 के से लेके 44,200 तक की जो रेंज है, लेट मी जस्ट गेज इट, 80 से लेके ये हो गया हमारा 200। ये 44,080 से लेके 44,200 की रेंज, ये पूरी नो ट्रेड जोन है। इसको हम तभी लॉन्ग साइड में कंसीडर करेंगे जब मार्केट 44,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी। अभी एक माइनर सा सपोर्ट है, बहुत ही माइनर सा सपोर्ट है, इसको हम इमीडिएट सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा अप टू दिस, अगर हम इसको गेज करें इस रेंज को सिर्फ गेज करेंगे। दिस इज आवरली टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेरा मानना है जहाँ तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और 61% के आसपास रिट्रेसमेंट देता है यहाँ पे, तो हमें इस रिट्रेसमेंट अगर सस्टेन नहीं करता है 44,850 से 44,900 के आसपास, अगर मान लीजिए हम रिट्रेसमेंट देते हैं, जस्ट मेक इट लिटिल बिट, लेट मी रिमूव दिस वन, क्योंकि हमें रिट्रेसमेंट देखना है तो हम क्यों ना यस, आई होप इट इज राइट। सो रिट्रेसमेंट हम यहाँ तक मान सकते हैं 43,900 से लेके 43,850 की जो रेंज है। सो 43,900, दिस वन, एंड ऑल्सो 43,850, दिस वन, ये होगी हमारी गोल्डन रेशियो की रेंज। मार्केट अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है, यहाँ पे आके, यहाँ रिट्रेसमेंट यहाँ से आके या फिर यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट देता है और फिर ब्रेक करना शुरू करता है, तो हमें एक हल्का सा ब्रेक लेना चाहिए 43,716 या 720 के आसपास, या 43,700 के आसपास टू बी मोर स्पेसिफिक। और अगर ये यहाँ पे 700 की रेंज ब्रेक करना शुरू करता है, किसी तरह का बियरिश पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है, बियरिश हैमर या फिर बियरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, फिर किसी और तरह का बियरिश पैटर्न, बियरिश फ्लैग, अगर मान लीजिए आपको बियरिश फ्लैग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है, क्रैक डाउन कर सकता है अप टू दिस 43,480 का लेवल। ये जो हमारे लिए है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, S1 की तरह काम करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। तो इन सारे लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 43,480 ये जो रेंज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर 43,350 की रेंज पे भी ये नहीं टिका, डाउन साइड में अगर इसने यहाँ पे किसी तरह का बियरिशनेस दिखाई अप टू दिस 43,500, 400, 350, यस, 43,350 के आसपास अगर इसने किसी तरह के बियरिशनेस दिखाई, तो फिर ये मान के चले कि आज हम सीधे 43,050 या 43,070 के आसपास, 43,070 के आसपास और 77 के आसपास टिकने जाएंगे। ये होगा हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। लेट मी जस्ट रीएडजस्ट करने दीजिए चार्ट को। ये होगा मेजर सपोर्ट लेवल S1। S1 के बाद S2 हमारा बनता है 42,990 के आसपास। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये S1 और ये रहा हमारा S2, राइट। R1 R2 भी क्रिएट कर देंगे। तो अभी के लिए इसको हटाते हैं हम। मार्केट में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हल्का सा रिट्रेसमेंट देना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद हम फिर से शायद डाउनफॉल कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के पुट खरीद के चले जाएं। मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अपर साइड में हमारे पास लेवल्स क्या क्या हैं, तो अपर साइड में देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, पहले तो यही रेजिस्टेंस पॉइंट करेगा 43,900 के आसपास, यहाँ पे हम रेजिस्ट कर सकते हैं।
लेकिन 43,900 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे जो बार बार रेजिस्टेंस करना शुरू कर रहे हैं 44,000 के आसपास, 44 कल हमने हाई लगाया शायद 44,040 के आसपास का हाई लगाया था। तो ये जो रेंज है 44,000, ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो इसको हम रेजिस्टेंस R1 आप कह सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ पे मार्क डाउन अगर करना चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं। सो R1 ये हमारे लिए है R1, रेजिस्टेंस 1। इसके ऊपर देखिए चांसेस कम है, 42,200 की जो रेंज है इसके ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देंगे। 42,200 की रेंज के ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे लिए R2 का काम करेगी, दिस रेंज। यानी कि 42,200 से ऊपर अगर हम ब्रेकअप देना शुरू करते हैं तो फिर हम 44,500 तक की रेंज पे 500 तक की रेंज जो है हमारे लिए टारगेट हो सकती है, राइट। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, सो यू मे कंसीडर इट एज R1 एंड दिस R2। तो 42 में बार बार आता है, मुंह से निकल जाता है। तो ये हम करेंगे 44,500 तक शॉर्ट कवरिंग हम दे सकते हैं, राइट। अगर हम 44,200 की रेंज पे सस्टेन कर गए, ये जो 44,200 की रेंज है इसके ऊपर सस्टेन कर गए, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें मिल सकती है 44,500 तक के लेवल की। 450 से लेके 500 तक की रेंज जो है ये हमारे लिए टारगेट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगी, राइट। तो इन सारे लेवल्स को आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। डाउन साइड में हमने ट्रेड डिस्कस कर लिया यहाँ पे शायद, यस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बैंक निफ्टी के। अब सीधे चलते हैं निफ्टी पे। आज काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन रहा है, फ्राइडे है, थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। ज़्यादातर वॉलेटिलिटी आपने देखा होगा कि मंडे और फ्राइडे को आजकल होती है, तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट। ये है हमारा निफ्टी का लेवल। निफ्टी में R1 हमारा बनता है रेजिस्टेंस 1, बहुत ही इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये लगभग 18,000 हमने देखिए क्लोजिंग दी हुई है 18,780 के आसपास। तो इसको हम अगर थोड़ा सा रिमूव कर लें और यहाँ से रिट्रेसमेंट गेज करने की कोशिश करें फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 38% से लेके 50% और 60% की जो रेंज है वो आती है ये लगभग 18,840 और 18,824। तो 18,824, चार्ट को जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गई 18,824 और 18,839 या 40 के आसपास, ये रेंज हो गई हमारी 50% के आसपास, 50 और 61% का गोल्डन रेशियो के आसपास। मार्केट का रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है। यहाँ पे हमने, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गैप अप ओपन हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे अपने SGX निफ्टी के आधार पे, जैसा कि नॉर्मल किया जाता है। और 30 जून के बाद तो आपको SGX निफ्टी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आप निफ्टी के दूसरे सेक्शंस देखेंगे, FTSE निफ्टी देखेंगे। तो अभी के लिए जैसा कि यहाँ पे मेरा मानना है कि जिगजैग फॉर्म में हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे सकते हैं 18,840 या 18,850 के आसपास तक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आके अगर हम तुरंत ब्रेकडाउन देते हैं तो डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, जो कि देखिए IT स्टॉक्स आज सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नास्डैक में आपने देखा होगा कि नास्डैक में बहुत ही तगड़ी अच्छी खासी रैली देखी गई है विद द हेल्प ऑफ टेस्ला, एनवीडिया और आपका मेटा, गूगल, ये सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। तो इन्फोसिस, TCS, जितने भी टेक स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पे भी देखने के लिए अच्छा ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो IT स्टॉक्स ने सपोर्ट किया तो निफ्टी डेफिनेटली अपर साइड में जाने की कोशिश करेगा, अपना ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा स्लगिशनेस दिख रही है, हम चर्चा कर लेंगे। पहले डाउन साइड में देख लेते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से आ सकते हैं। तो अगर ये रिट्रेसमेंट करके इन लेवल्स के आसपास रिट्रेसमेंट करके डाउन साइड में आता है तो फिर हमारा सीधे टारगेट अब क्या हो जाएगा, कल का जो लो था
yesterday low was this, I think. yes, ये हमारा कल का लो है। कल का लो सी जैसे ही ब्रेक होता है 18,760 का लेवल, ये जैसे ही ब्रेक होता है हम बहुत तेजी से नीचे आएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम तुरंत नीचे आ जाएंगे, जिगजैग फॉर्म में ही नीचे आएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा S1 जिसको कहते हैं सपोर्ट 1, ये होगा 18,680। ये होगा फर्स्ट टारगेट 18,680। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है अच्छी बात है, नहीं सस्टेन करेगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये है देखिए S1 18,660 से 80 के आसपास S1, और ये है S2। सो इसको हम मूव कर लेते हैं जी। मेजर सपोर्ट जो हमारा बनता है 18,650 के आसपास, 40 से लेके 50 के आसपास की जो रेंज है 18,650 की रेंज, ये हमारा सपोर्ट S2 की तरह काम करेगा। ये किसी तरह अगर ब्रेक हो गया मार्केट में तो बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, दैट में लीड अस टुवर्ड्स दिस 18,560 तक की रेंज जो है, ये हमारे लिए S3 का काम करेगी। मैंने आज S3 भी यहाँ पे क्रिएट किया है, सपोर्ट 3। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सारे लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेवल आपके लिए। सो दिस विल एक्ट एज S3 सपोर्ट 3 और टारगेट 3, राइट। तो इन सारी चीज़ का ध्यान रख के आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। दीज आर द लेवल्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे R1 R2 भी क्रिएट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो दिस विल एक्ट एज R1, ऑल टाइम हाई जो इसका है, और R1 की तरह काम कर ही रहा है ऑलरेडी। ये सॉरी दिस 18,860 के आसपास, और इसके ऊपर हमारा R2 जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऊपर के लेवल्स थोड़े से कम देखने के लिए मिल रहे हैं मुझे आज के लिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर your reference, your educational purpose, and we are not recommending you to buy any call or put here. So किसी भी तरह की कॉल पुट का रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, एंड आई हैव राइट्स टू बी रॉन्ग। मेरे पास जो है गलत होने का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं गलत हो सकता हूँ और 100% गलत हो सकता हूँ। आप अपनी कॉल, अपनी पुट अपने डिस्क्रिप्शन पे लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।